पूरे हिजाब प्रसंग में एक जुबानी तीर भी चला है और उसने भी लोगों को बुरी तरह से घायल किया है। ये तीर चलाया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह देश के कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन धर्मांतरण, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, जिहाद ये उनके प्रिय विषय हैं और इस बार अपनी लिस्ट में उन्होंने जहन्नुम को भी जोड़ लिया है। डॉक्टर नुसरत परवीन को नौकरी करो वरना जहन्नुम में जाओ की सलाह देकर देखिए। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। वाह गिरिराज सिंह जी वाह। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। क्या बोली है आपकी, कहने ही क्या। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। मर्यादा तोड़कर गजब गरजते हैं आप। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। आप तो देश के बहुत बड़े मंत्री हैं ना। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। पर यमराज के प्रतिनिधि कब हो गए। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। जहन्नुम की फाइलें कब से बढ़ाने लगे। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। जहन्नुम में जाए। आप जहन्नुम की जगह भाड़ में जाओ बोल देते तब भी आती तो आपके ऊपर ही। आखिर एक महिला के, एक बेटी के सम्मान का मामला है। लेकिन आपने तो नुसरत को एक ही चॉइस दी। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। हालांकि अच्छा ये होता गिरिराज जी कि आप बोलते ही नहीं। कहीं इसलिए तो नहीं बोले कि नीतीश ने जो हिजाब हटाया था वो कपड़े का था और आप इस देश के कपड़ा मंत्री होने के नाते इसे डिपार्टमेंट का मामला समझ बैठे। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। बहरहाल बोल ही चुके हैं तो अब सुनने को भी तैयार रहे। सुने कि आपकी जहन्नुम वाली बात पर लोग कितने गुस्से में हैं, आप पर क्या कह रहे हैं। जो नीतीश कुमार जो है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने जो हरकत करी है वो बहुत शर्मनाक है। आप उसकी इजाजत के बगैर उसकी नकाब ऐसे खींचेंगे तो ये बिल्कुल गलत। शिक्षा में कोई बाधा आती है ना, कोई रोजगार में बाधा आती है, किसी भी चीज़ में, चाहे सोसाइटी में हम कोई वर्क कर रहे हैं या घर घर जाके हम कोई वर्क कर रहे हैं या लोगों को किसी चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ में कोई बाधा नहीं डालती है हमारी जो हिजाब है। लेकिन गिरिराज जी बात अभी खत्म नहीं हुई है। याद कीजिए आपने और भी क्या क्या कहा था। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी। ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है। बिल्कुल ठीक कहा, भारत इस्लामिक देश नहीं है। लेकिन गिरिराज जी आप ये कैसे भूल गए कि देश में मर्जी का पहनने ओढ़ने की पूरी आजादी है। मंत्री होकर भी भूल गए तो फिर से नोट कीजिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ये तीनों हर नागरिक को समानता का अधिकार देते हैं। गरिमा से जीने का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, अपनी धार्मिक आस्था के पालन और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भी देते हैं। तो क्या डॉक्टर नुसरत परवीन भारत की नागरिक नहीं है? क्या उन्हें इसमें छूट नहीं है? गिरिराज जी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपने कहा भारत में भारत का कानून चलेगा। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। अब कानून की बात है तो गिरिराज जी कृपया बता भी दीजिए कि हिजाब पर वो कानून कब बना जो आप बता रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता के कौन से पन्ने पर दर्ज है, ताकि हम पढ़ लें। क्योंकि देश की नॉलेज में तो यही है कि 2021 में इसी दिसंबर में कर्नाटक के उडुपी से हिजाब का हंगामा छिड़ा था, जो फैलते फैलते देश में फैला था। हाईकोर्ट ने हिजाब बैन को सही बताया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुनवाई जरूर होती रही, पर फैसला तो देश ने कोई नहीं सुना। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।